जबरदस्त बारिश के बाद मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में चेतावनी जारी कर दी है। विभाग ने अगले 72 घंटे में भारी बारिश की संभावना जताई है। अगले 48 घंटे में मानसून उत्तर भारत के कई इलाकों में पहुंचेगा। 4-5 दिनों के भीतर पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी में बारिश की उम्मीद है। देखिए, अभी जो मानसून की जो उत्तरी सीमा है वो द्वारका, खेड़ा जिला, वल्लभ विद्यानगर, राजस्थान का सवाई माधोपुर और फिर उत्तर प्रदेश का लखनऊ, देहरादून, ऊना और जम्मू है। और अगले 48 घंटे में मैं समझता हूं कि मानसून और अग्रसर होगा, तेज़ी से होगा और जो उत्तराखंड और हिमाचल के बचे हुए भाग हैं वो कवर करेगा। हरियाणा, पंजाब में काफ़ी बड़े भूभाग पे आएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली में भी दस्तक देगा और राजस्थान में भी जो पूर्वी राजस्थान और ये क्षेत्र है यहाँ पर ये अग्रसर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली और चंपावत में बादल फटने से जबरदस्त नुकसान हुआ है। आपदा में 20 लोगों की मौत की खबर है। इसके अलावा करीब 2 दर्जन लोग लापता बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन पर खासा असर पड़ रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा आने से जगह जगह रास्ता बंद हो गया है। चमोली में बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि लोग होटल में ही फंसे रह गए। एनडीआरएफ और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके 70 यात्रियों को होटल से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। चमोली जिले में बारिश मौत बनकर बरस रही है। अब तक जिले में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस शव निकालने की कोशिश में जुटी है, लेकिन बारिश ने काम मुश्किल बना दिया है। 20 से ज्यादा मकानों को नुकसान भी पहुंचा है। 100 से ज्यादा परिवार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में जबरदस्त बारिश के बाद अब पानी हरिद्वार में पहुंचना शुरू हो गया है। गंगा का जलस्तर खतरनाक ढंग से बढ़ने लगा है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग भी अलर्ट हो गया है। जिला प्रशासन को सूचनाएं भिजवा दी गई हैं कि गंगा में पानी बढ़ने की वजह से वो एहतियात बरतें। उत्तरकाशी की भगीरथ नदी में जलस्तर खतरनाक ढंग से बढ़ा तो एक मजदूर उसमें फंस गया। स्थानीय लोगों ने काफी कोशिशें की, लेकिन उसे निकाला नहीं जा सका। इसके बाद प्रशासन ने अपनी कोशिशें शुरू की। वहीं कुल्लू में बारिश ने राहत पहुंचाई। निचले क्षेत्रों में हुई बारिश से कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ। हालांकि प्रशासन ने 2 दिनों का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों को नदी किनारे न जाने की सलाह दी है। साथ ही जिला मुख्यालय में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है। उधर राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। हालांकि बारिश होने के बाद सड़कों पर पानी भर गया। पानी के जमाव से जगह जगह ट्रैफिक जाम हो गया। लगातार बारिश के चलते नदियों में पानी बढ़ गया है। यमुनानगर में एक अस्थायी पुल पानी में बह गया। गनीमत थी कि हादसे के वक्त कोई भी पुल पर मौजूद नहीं था। पुल के बह जाने से आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। एहतियात बरतते हुए नदी के पास न जाने की मुनादी गांव-गांव में कराई जा रही है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश हुई। हालांकि इससे सूखे का खतरा खत्म हुआ है, लेकिन बारिश के साथ कई तरह की समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है। 100 करोड़ रुपए के लालच में एक बेटे ने अपने पिता की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना गाजियाबाद की है। आरोपी अमित तोमर ने शामली में फार्म हाउस बेचने के लिए अपने पिता जितेंद्र तोमर को रास्ते से हटाने के लिए वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को उस पर शक तब हुआ जब घर के सीसीटीवी कैमरे बंद मिले। पुलिस के मुताबिक अमित ने अपने ड्राइवर के साथ मिलकर शव को उत्तराखंड की एक खाई में फेंक दिया। गाजियाबाद पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर से सटे कौशाम्बी इलाके से एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर कॉल सेंटर से 20 लैंडलाइन फोन, 8 मोबाइल और लैपटॉप भी रिकवर किए हैं। ये लोग mybudgetshop.com नाम की वेबसाइट पर ऑनलाइन ऑफर देकर लोगों को 1 साल से ठग रहे थे। यूपी के मैनपुरी में रंजिश के चलते एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। 30 साल का नीरज अपनी गाड़ी से मैनपुरी जा रहा था, तभी आरोपी ग्राम प्रधान दीवान सिंह ने कुछ लड़कों के साथ उस पर हमला बोल दिया। हत्या के बाद गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जोधपुर में एक शख्स ने अपनी बीवी से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट में दिनेश ने लिखा है कि उसकी बीवी 15 लाख रुपए और तलाक की मांग कर रही है। ना देने पर दहेज के मामले में फंसाने की धमकी भी दे रही है। दिनेश ने अपनी सास और साले पर भी आरोप लगाए।
हिमाचल के कांगड़ा में पार्किंग को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि दो युवकों ने संजीव ठाकुर नाम के एक शख्स को गोली मार दी। संजीव को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। दोनों युवकों की पहचान हो गई है और तलाश जारी है। वहीं एसएचओ को ड्यूटी में ढिलाई बरतने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। हुगली में एक 18 साल की लड़की ने छेड़छाड़ करने वाले को मुंह तोड़ जवाब दिया। घटना पोलावा इलाके की है। एक अधेड़ उम्र शख्स ने जब लड़की को परेशान किया तो उसने शख्स के चेहरे पर मिर्च पाउडर डाल दिया। इसके बाद लोगों ने आरोपी की धुनाई कर उसे पुलिस को सौंप दिया। मुंबई के नाला सोपारा में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो मॉडलिंग की चाह रखने वाली लड़कियों का यौन शोषण करता था। संदीप नाम का ये शख्स फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर लड़कियों से दोस्ती गांठता था और फिर फिल्मों में काम कराने के नाम पर उन्हें होटल ले जाता था। होटल में धोखे से नशा देकर ये लड़कियों का MMS बना लेता था। एक लड़की इसके जाल में फंस गई, लेकिन पुलिस के सामने जाकर संदीप का भांडा भी फोड़ दिया। राजकोट में खौफ फैलाने वाले स्टोनमैन का पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर ही दिया। हितेश रामावत नाम का ये शख्स राजकोट में मर्डर करके रात को जामनगर में जा छिपता था। पुलिस ने खुलासा किया है कि हितेश समलैंगिक है और इसीलिए उसे घर वालों ने निकाल दिया। 3 महीने में 4 मर्डर करने वाले स्टोनमैन हितेश को पकड़ने में CCTV कैमरे ने अहम भूमिका निभाई। उदयपुर में 2 महिलाओं ने बैंक में एक बुजुर्ग महिला के बैग से 10,000 की नकदी चुरा ली। ये सारी वारदात बैंक में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। बुजुर्ग महिला की शिकायत पर पुलिस अब CCTV फुटेज खंगाल रही है। दोनों महिलाओं की तलाश शुरू हो गई है। CCTV में दिख रहा ये शख्स दिन दहाड़े देश की राजधानी दिल्ली में बाइक चोरी करता कैद हुआ। तिलक नगर इलाके में ये चोरी कई दिन पहले हुई, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। पिछले महीने हुई उत्तम नगर और पंजाबी बाग की वारदातें भी CCTV कैमरे में कैद हुई, लेकिन पुलिस चोरों का सुराग नहीं लगा सकी। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में BSF ने 32 संदिग्ध बांग्लादेशियों को पकड़ा है। गिरफ्तारी के वक्त ये गैर कानूनी ढंग से सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे। सभी राजस्थान और हरियाणा में पिछले 1.5 साल से मजदूरी कर रहे थे। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में दबंगई दिखाने के चक्कर में फंस गए पुलिस वाले। बताया जाता है कि 3 पुलिस वाले इलाके के एक चिकन कॉर्नर पर खाना खाने पहुंचे थे। दुकानदार के मुताबिक खाना पैक करवाने के बाद जब दुकानदार ने पैसा मांगा तो 2 पुलिस वालों ने दबंगई दिखाते हुए पैसे देने से इनकार कर दिया। जब इस बात का विरोध दुकानदार ने किया तो पुलिस वालों ने दुकान के कर्मचारियों को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। दुकान के बाहर मौजूद ग्राहकों ने पुलिस वालों को घेर लिया और धक्का देकर उनको बाहर कर दिया। ये मेरे पास 2 पुलिस वाले आए थे, तो वो थोड़ा सा शराब उन्होंने फुल पी रखी थी और आकर उल्टा सीधा बोलना शुरू हो गए। तो मैंने उनको ये बोला कि मतलब उल्टा सीधा मत बोलो। तो कस्टमर भी खा रहे थे, उनकी टेबल को लात मारी। पश्चिमी दिल्ली के नांगलोई इलाके में 70 साल के बुजुर्ग पर लगा है 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश का आरोप। पीड़ित बच्ची के परिवार का आरोप है कि बच्ची को खिलाने के बहाने से बुजुर्ग ने अपनी दुकान में बच्ची के साथ अश्लील हरकतें की, कोशिश की, जहां से बच्ची भागकर रोती हुई घर पहुंची और घर वालों को आपबीती बताई, जिसके बाद पीड़ित परिवार द्वारा पुलिस में शिकायत की गई। पुलिस ने आरोपी बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया है। नासिक में एक स्कूल टीचर ने छेड़छाड़ से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। आरोप है कि पिछले कुछ महीनों से पंकज ठाकुर नाम का होमगार्ड टीचर से छेड़छाड़ कर रहा था। बताया जाता है कि महिलाओं के घर वालों ने नासिक रोड थाने में 20 मई को शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन इसके बाद भी आरोपी की हरकतें जारी रहीं। बताया जाता है कि इसी से तंग आकर महिला टीचर ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने आरोपी होमगार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के सेक्टर 3 में दिन दहाड़े 10वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा की निर्ममता पूर्वक हत्या से सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि छात्रा दोपहर को स्कूल से घर लौटी ही थी कि पहले से घर में घात लगाकर बैठे हमलावरों ने छात्रा पर नुकीले हथियार से हमला बोल दिया। एक लड़की है स्कूल गोइंग, जिसको हॉस्पिटल में लेके गए हैं। शी वॉज ब्रॉट डेड। तो उस पर हमने कंप्लेंट ली है उसकी मदर की और केस रजिस्टर किया है और आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश की उज्ज्वला योजना के तहत बिकने वाली एलईडी बल्ब के नाम पर नकली एलईडी बल्ब बनाकर बेचने का मामला सामने आया है। 2 थानों की पुलिस ने छापा मारकर कार्रवाई करते हुए नकली बल्ब बनाने की फैक्ट्री सील कर दी। पुलिस ने मौके से कंपनी के मालिक सहित 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फैक्ट्री से लाखों का माल भी पुलिस ने जब्त किया है। लातेहार में सर्च ऑपरेशन कर रही पुलिस और सीआरपीएफ की टीम पर नक्सलियों ने हमला बोल दिया। 30 घंटों तक चली मुठभेड़ के बाद नक्सली भाग गए। पुलिस को मौके से 2 मोटरसाइकिल, 100 जिंदा कारतूस, वर्दी, 8 मोबाइल समेत खाने पीने का सामान मिला है। बिहार के मुजफ्फरपुर में निगरानी विभाग ने घूसखोर अधिकारी को रंगे हाथों धर लिया। आरोप है कि सिकटा के अंचल अधिकारी रमन राय अपने सरकारी निवास पर 20,000 रुपए की रिश्वत ले रहे थे। उन्होंने अपने ही राजस्व कर्मचारी से एरियर के भुगतान के नाम पर घूस की मांग की थी। यूपी के फतेहपुर में NH2 पर हुए एक दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यूपी रोडवेज की बस खड़े हुए एक कंटेनर से जा टकराई। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां लोग इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर सीएमओ से भिड़ गए। सागर और नरसिंहपुर के बीच हुए इस हादसे की तस्वीरें इतनी खौफनाक हैं कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। नेशनल हाईवे 26 पर एक ही दिशा में आ रहे 2 ट्रकों की जोरदार टक्कर में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और निदेशक रवि शास्त्री ने आईसीसी क्रिकेट कमेटी के मीडिया प्रतिनिधि पद से इस्तीफा दे दिया है। शास्त्री ने इस्तीफा का आधिकारिक कारण टीवी कमेंटेटर और विशेषज्ञ के रूप में अपनी व्यस्तता को बताया है। गौरतलब है कि आईसीसी क्रिकेट कमेटी के कोच अनिल कुंबले हैं, जो हाल ही में शास्त्री को पछाड़कर टीम इंडिया का कोच बने हैं। विंबलडन पुरुष युगल में लिएंडर पेस ने जीत के साथ अभियान का आगाज किया। पेस और पोलैंड के मार्सिन मैटकोविस्की की जोड़ी ने चीनी ताइपे के येन सून लू और सर्बिया के टिप्सेरेविच की जोड़ी को सीधे सेटों में हरा दिया। रोहन बोपन्ना और मर्गिया की जोड़ी भी विंबलडन मेंस डबल के दूसरे दौर में पहुंच गई है। बोपन्ना मर्गिया ने क्रोएशिया के ड्रैगांजा और मैचकिच की जोड़ी को सीधे सेटों में हराया। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर विंबलडन के चौथे दौर में पहुंच गए हैं। दूसरे दौर में उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के इवांस को आसानी से 6-4, 6-2, 6-2 से हरा दिया। अर्जेंटीना के डेल पोट्रो ने विंबलडन में कल बड़ा उलटफेर किया। 165वीं रैंकिंग वाले डेल पोट्रो ने दूसरे दौर में चौथी वरीयता प्राप्त स्विट्जरलैंड के स्टैन वावरिंका को 4 सेट के कड़े मुकाबले में हरा दिया। अमेरिका की सेरेना विलियम्स को तीसरे दौर में पहुंचने के लिए खूब पसीना बहाना पड़ा। सेरेना ने अमेरिका की क्रिस्टीना मैकहेल को 2.5 घंटे चले मुकाबले में 6-7, 6-2, 6-4 से हराया। सेरेना की बड़ी बहन 8वीं वरीयता प्राप्त वीनस विलियम को भी जीत के लिए 2 घंटे 41 मिनट तक संघर्ष करना पड़ा। वीनस ने दूसरे दौर में रूस की कासाटकिना को 7-5, 4-6, 10-8 से हराया। आमिर खान के फैंस जल्द ही उनकी नई फिल्म दंगल का स्पेशल म्यूजिक वीडियो देख सकेंगे। बताया जा रहा है कि फिल्म में गाने नहीं हैं। ऐसे में वीडियो को लेकर फैंस में खूब उत्साह है। फिल्म कुश्ती के जाने माने नाम महावीर सिंह फोगट की जिंदगी पर आधारित है। सलमान खान और ऋतिक रोशन के बीच क्या सब कुछ ठीक है? ये सवाल उठा एक अवार्ड फंक्शन के दौरान। अवार्ड्स के फिनाले में सभी एक्टर्स ने जहां सलमान के साथ जमकर डांस किया, वहीं ऋतिक उनसे दूरी बनाते नजर आए। पाकिस्तानी स्टार फवाद खान के घर खुशियां दूसरी बार दस्तक देने जा रही हैं। खबर है कि फवाद अक्टूबर महीने में दूसरी बार पिता बनेंगे। फवाद 5 साल के बेटे अयान के पिता हैं। एक बार फिर सुशांत सिंह राजपूत और परिणीति चोपड़ा की जोड़ी बड़े पर्दे पर नजर आएगी। साल 2013 में शुद्ध देसी रोमांस नाम की फिल्म करने वाली ये जोड़ी अब नई फिल्म तकादुम में दिखेगी। फिल्म को होमी अदजानिया डायरेक्ट करेंगे। डेडपूल की कामयाबी के बाद अगले साल डेडपूल 2 की शूटिंग शुरू होने जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि फिल्म साल 2018 की शुरुआत में रिलीज होगी।